हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज का वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं। आज हम गणित के पहले अध्याय वास्तविक संख्याओं का पोस्टमार्टम करेंगे। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो बिहार बोर्ड 2026 की परीक्षा में आपके 10 नंबर अभी के अभी पक्के हो जाएंगे। आप लोग सोचेंगे ये चैप्टर तो हम जानते हैं, लेकिन आपको अगर इस चैप्टर को पूरा रिवाइज करने में 1 घंटा लगेगा तो मैं आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट में आपका MCQ प्रैक्टिस के द्वारा आपका पूरा रिवाइज करवा दूंगा और आपके 10 नंबर पक्के करवा दूंगा। तो आज हम रट्टा नहीं मारेंगे, बल्कि उन मेथड को सीखेंगे जो टॉपर उपयोग करते हैं। मेरे पास जो क्वेश्चन बैंक है उसमें वही प्रश्न है जो बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। तो कॉपी पेन उठा लो और शुरू करते हैं आज का ये महामुकाबला। आपको पता है अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या में क्या अंतर है? अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो रूट से नहीं निकले, और परिमेय संख्या वो होता है जैसे रूट में रहने के बाद परफेक्ट स्क्वायर करते हैं तो निकल जाता है। तो जैसे 36 है यहाँ पे, तो 36 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो ये रूट से निकल जाएगा। 36 हो गया इसका, और 16 4 का स्क्वायर करेंगे ये रूट से निकल जाएगा। 9 3 का स्क्वायर करेंगे रूट से निकल जाएगा। जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है वो रूट से निकल जाता है, लेकिन रूट 5 दिया हुआ इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कौन सा बच्चों वाला सवाल लेके आ गए, लेकिन यही सब सवाल बिहार बोर्ड में 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव में आ जाता है लगभग। तो अगर आप लोग रिवाइज करेंगे और प्रैक्टिस डेली करेंगे तो आप लोगों का पक्का 90% का सपना पूरा होगा मैथ में। तो चलिए इस सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो ये ऑप्शन ए है √3, ऑप्शन बी है 2√2/√2, सी है 4 + √5, डी है ऑप्शन √6। तो परिमेय संख्या बोला है, तो बी नंबर देखिए। बी नंबर क्या है? 2√2/√2। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और सब परफेक्ट स्क्वायर किसी का निकलेगा नहीं निकलेगा, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है, जो जिसका स्क्वायर निकल जाए वो अपरिमेय नहीं होगा। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ऑप्शन सी सही होगा। और सब रॉन्ग है, ये सब नहीं होगा। ज़्यादा खींच देंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा बाद में। पाई एक संख्या है। पाई क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ये बिहार बोर्ड में बार बार रिपीट होता है, तो ये इसका जवाब जल्दी दीजिए। ये क्या है? पाई कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो 22/7 है वो दे दिया क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये हो सकता है इस बार बोर्ड में पूछा जा सके। 3 + √3 किस प्रकार की संख्या है? अगर किसी भी 3 + √3 किस प्रकार की संख्या है? किसी भी संख्या के साथ √3 जोड़ घटा में हो या गुना में हो तो वो अपरिमेय, जोड़ में हो तो वो अपरिमेय ही कहलाता है। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? एक अशून्य परिमेय संख्या, अशून्य मतलब जैसे 1 2 3 ये हो गया, और अपरिमेय संख्या का गुणनफल जैसे √3 √5 ये है, मतलब रूट में रहेगा और जो रूट में नहीं रहेगा तो वो उसका गुणनफल हमेशा क्या होगा? जल्दी कमेंट कीजिए, आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार है। ये क्वेश्चन आप लोगों को पेचीदा लग रहा होगा, लेकिन हम इसका उत्तर सही सही आपको बता देंगे अभी तुरंत जस्ट। देखिए ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या। अब इसको गुना करेंगे तो हमेशा क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ऐसा कोई भी संख्या देख लीजिए जिसका परिमेय अपरिमेय का गुना करने पे हमेशा परिमेय, हमेशा अपरिमेय, परिमेय या अपरिमेय दोनों हो सकता है। क्या हो सकता है? जल्दी कमेंट कीजिए। कभी भी एक अशून्य मतलब शून्य वाला नहीं परिमेय संख्या होना चाहिए, जो शून्य में नहीं हो, तो उसको करेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। √12/√3 एक संख्या है, क्या है? √12, तो √12 को 4 × 3 लिख सकते हैं, बटे √3 है। √4 × √3/√3, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, √4 निकल जाएगा क्योंकि 2 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, तो ये एक परिमेय संख्या हो गया।
आप लोगों को आसान लग रहा होगा। इसका सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। आप देखिए वीडियो स्टार्ट कर दीजिए और कॉपी कलम उठा लीजिए। जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता हो, जो ट्रिक आपको नहीं पता हो, उसको कॉपी में नोट कर लीजिए और पहले उसका आंसर दीजिए जो पता हो। बस इतना ही करना है और ज़्यादा कुछ करना नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड किधर गया? क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन विजातीय आउट है? मतलब विजातीय मतलब डिफरेंट है। जैसे सब ऑप्शन परिमेय संख्या होगा तो एक अपरिमेय होगा, या सभी अपरिमेय होगा तो एक परिमेय होगा। ये इसका मतलब ये होता है। तो 3/5 ये परिमेय हो गया। √16/4, √16 से 4 निकलेगा, ये भी परिमेय हो जाएगा। 25/9 ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन √2/5 ये अपरिमेय संख्या हो गया। इसीलिए ये डिफरेंस पूछ रहा है, मतलब सबसे अलग पूछ रहा है। ऑप्शन ऐसे भी सही होता है। सी, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n है। जब रूट में रहेगा तो हमेशा प्राकृतिक संख्या, हमेशा परिमेय संख्या, हमेशा अपरिमेय, कभी प्राकृतिक हो कभी अपरिमेय हो, क्या होगा? 1 2 n एक प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या होता है। तो 4 भी तो होगा, तो 4 रूट में रहेगा तो ये निकल जाएगा। तो परिमेय अपरिमेय दोनों ने लिखा हुआ है तो इसे लिख देंगे कभी प्राकृतिक कभी अपरिमेय, हमेशा अपरिमेय नहीं होगा। संख्या 2.1313 ऐसे रिपीट होगा। अगर रिपीट होते रहे तो मान लो रेल का डिब्बा चलते रहे तो सीधा मारना ऑप्शन सी, मतलब अपरिमेय संख्या ये होता है। अब दशमलव प्रसार शांत और अशांत वाला आया है टॉपिक। देखिए टॉपिक वाइज आप लोगों को हम बता रहे हैं कि ऐसे टॉपिक में आएगा। एक टॉपिक में 10 क्वेश्चन दिए, दूसरा टॉपिक में फिर क्वेश्चन देंगे 10, फिर आगे देंगे। ऐसे करके आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत का नियम होता है P/Q मान लीजिए, मतलब परिमेय संख्या है सभी, तो Q का जो होना चाहिए गुणनफल वो 2 और 5 होना चाहिए। मतलब 2 आदमी जिसका नाम 2 और 5 है वो आता है तो कुछ नहीं, शांत रहता है सब। लेकिन इस दोनों के संख्या के अलावा और कोई अंक आ जाता है तो वो दोगला होता है, वो पूरा ही तबाह नाश कर देता है। तो देखिए किस में क्या पूछा है? शांत। तो जिसके Q में, मतलब जिसके हर में 2 और 5 होगा गुणनखंड में, वही होगा। तो 8 का करेंगे तो 2 × 2 × 2 8 हो गया, ये सिर्फ 2 है तो ये शांत कहलाएगा, ऑप्शन है। 15 3 × 5 होता है, ये शांत नहीं होता। फिर 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? जो शांत नहीं होता वो अशांत होता है। तो अशांत होता है, अशांत के लिए क्या बताएं? मतलब 2 और 5 ऐसा लड़का है जो शांत रहता है, वो कहीं भी चला जाए तो कोई झगड़ा लड़ाई नहीं होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और जो लड़का है, मतलब 3 4 5 या कुछ भी 2 और 5 के अलावा वो चला जाए तो पक्का झगड़ा होगा, पक्का अशांति होगा। तो अशांति मतलब अशांत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? ये सब क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों से। 14 नंबर का आंसर जल्दी कीजिए। जिसका हर का गुणनखंड कितना बोले थे शांत के लिए? 2 और 5, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 11/25 का दशमलव प्रसार क्या है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। 17/18 का दशमलव प्रसार क्या है? ये भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दिए, बस आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। 23 ये का दशमलव प्रसार क्या है? इसका ये लिखा गया है इसे 23/2 और 5 ये लिखा गया है। आप लोग इसका प्रैक्टिस करके बताइएगा क्या होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? परिमेय संख्या के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है, ऐसे लिखा गया होगा। लेकिन सब तो परिमेय संख्या ही है। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या? ये क्वेश्चन सही से टाइप नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.3 पे रेकरिंग का परिमेय रूप का लघुत्तम क्या होगा? तो इसका लघुत्तम रूप क्या होगा? जल्दी कमेंट कीजिए। इसका लघुत्तम रूप होगा ऑप्शन सी, क्योंकि 0.3 पे रेकरिंग है तो 1 पे रेकरिंग है तो 3/9 हो जाएगा। तो 1 से काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही होगा। 0.16 का P/Q के रूप में लिखे। P/Q का रूप लिखेंगे तो क्या होगा? पॉइंट में दिया हुआ है, जल्दी बताइए। रेकरिंग तो दिया हुआ नहीं है। 0.16 को P/Q के रूप में लिखिए, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि रेकरिंग दिया रहता तब ना, सिर्फ पॉइंट है।
2.4 का भिन्नात्मक मान क्या होगा? तो 2.4 4 पे रेकरिंग है तो एक 9 नीचे आ जाएगा और 2.4 है, क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। 0.254 का सही भिन्न रूप क्या होगा? तो इसके लिए 0 पॉइंट बोला है 254, तो दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 1000 आ जाएगा। 500 ये हो जाएगा 102 27 और इसको कटेगा, ये नहीं कटेगा, लगता है कुछ गलत करने है। हो सकता है इसका जो है ना, यहाँ पर भी क्वेश्चन कुछ मिस्टेक लग रहा है हमको। अच्छा, इसका पीडीएफ को हम सुधार करके आप लोगों को अपलोड कर देंगे, वहाँ देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 ये भी, इसमें भी कुछ रेकरिंग होगा तब ये आंसर आएगा। अब देखिए 23 नंबर 3.27, जहाँ 27 पर रेकरिंग है तो 27 पर रेकरिंग, जिस पे रेकरिंग रहेगा वो समझ लो सीधा परिमेय संख्या होगा, उसमें कुछ झमेले नहीं है। 0.13 दोनों पर रेकरिंग है तो दोनों पर रेकरिंग है तो 13/99 हो जाएगा। रेकरिंग जितना पे रहता है उतना 9 नीचे लिख देते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तो उनका महत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक इतना है तो लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करने बोला। तो सिंपल है, गुणनफल a गुना b 70/17 काट दीजिए, बस आंसर हो जाएगा। कितना बार में? 5 बार में, 70×5 = 85, एक बार में 17 0, बस यही हो गया एलसीएम। बस कितना आसान था। आप लोग इसी का कीजिएगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो थोड़ा टाइम लगेगा, हम आपको सब बता रहे हैं बार बार, तो रिवाइज होता जा रहा है। यदि ए और बी दो अभाज्य संख्या है तो उनका महत्तम समावर्तक क्या होगा? ए और बी एक दो अभाज्य है, अभाज्य का शेप कितना बोले थे? 1 होगा। चलिए ये भी स्लाइड खत्म हो गया, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यदि ए और बी दो अभाज्य संख्या है तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? यदि दो अभाज्य संख्या है तो उसका लघुत्तम समावर्तक पूछे तो उसका a गुना b कर देते हैं। क्या कर देते हैं? a गुना b कर देते हैं, दोनों संख्या को गुना कर देते हैं। दो लगातार संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होगा? दो लगातार 1 2 या 2 3 या 3 4 ऐसे, तो इसका क्या होगा? 1 होगा। 80। 6 8 22 का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का अनुपात क्या होगा? 6 8 और 22 ऐसा संख्या लीजिए, 6 8 22 क्या हो जाएगा? एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा कि? चलिए देखते हैं एलसीएम ज्ञात करके ही, लेकिन ज़्यादा बार बनाना पड़ेगा। 22 44 66 64 नहीं, एलसीएम ज्ञात ही करना पड़ेगा। फटाक कर लेते हैं, गुणनखंड विधि से कर दीजिए ना। 2 गुना 2, 2 गुना 3 8 का हो जाएगा, 2 गुना 4 और 22 का हो जाएगा, 2 गुना 11। जो सब में मिल रहा है 2 मिल रहा है तो इसका 80 2 हो गया। जो नहीं मिल रहा है तो 2 6 2 गुना 3 गुना 4 गुना 11, ये हो जाएगा एलसीएम। 11 गुना 4 करेंगे 44, 44 गुना 2 करेंगे 88, 88 गुना 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 8 24, 2 बंके 3 8 24, 264, 264 264 अनुपात 2, इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा 132/1। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। इस गुणनखंड विधि से कर लेते हैं आराम से। अब एलसीएम निकालते हैं, उसका एचसीएफ निकालते हैं, वो ज़्यादा लंबा पड़ जाता है, इसीलिए ये विधि यूज किए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये थोड़ा इरेज कर देते हैं ज़्यादा। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 25 और लघुत्तम समावर्तक 50 है तो उसका गुणनफल क्या होगा? इसको आप लोग महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक पूछ रहा है, दोनों को गुना कर दीजिएगा, हो जाएगा। यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो √p/n/q क्या होगा? जब दो अभाज्य संख्या का गुणनफल करेंगे, जैसे अभाज्य संख्या क्या होता है? जो स्वयं से कटे और एक से कटे, जैसे 2 और 3 दोनों का गुणनफल करेंगे, 6 आ गया। और एग्जाम्पल ले लो, जैसे 3 और 5 15, क्या हो रहा है? वो परिमेय हो रहा है कि परिमेय हो रहा है? इसका स्क्वायर है 6 का परफेक्ट नहीं, 15 का नहीं, तो ये वो परिमेय होगा।
सहवास संख्याओं का महत्तम समावर्तक पहले ही कर चुके हैं। ये सब बार बार रिपीटेड टॉपिक है, इसलिए आपको बता रहे हैं, इसीलिए आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं बार बार। 140 का आवाज गुणनखंड, 140 का आवाज गुणनखंड कितना होगा? 2 का घातांक, तो 70 करके ही देख लेते हैं। 70 35 70 35, 2 का घातांक पूछा है, 2 का घातांक कितना होगा? 2 आया, तो ऑप्शन ए सही होगा। 156 का आवाज गुणनखंड 2 का घातांक, बस ऐसे ही करके निकाल लेना है। तो ये आपको प्रैक्टिस के लिए 34 नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं। 96 का आवाज गुणनखंड, बस वही करना है जो ऊपर किए वही करना है। 505 के कितने आवाज गुण 5005 के कितने आवाज गुणनखंड है? बस गुणनखंड कर दीजिएगा और जितना भी आवाज गुणनखंड है ऑप्शन सी, ऑप्शन जो होगा सही कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। 3885 के आवाज गुणनखंड में 3 का घाट, वही यही वाला प्रोसेस करना है, ऐसे कर देना है। 38 और 25 का आवाज गुणनखंड निकाल देना, और जो घाट होगा 3 का जितना भी पावर हाईएस्ट होगा वो लिखना है। आप लोगों को ये सब प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, समझे? धनात्मक पी और ए और बी के लिए ये है, तो शेषफल ये, मतलब ये पूछ रहा है सत्य कौन होगा, तो 0 से ग्रेटर या 0 से बड़ा या बराबर आर का मान होता है, मतलब आर होता है शेषफल, बी होता है भागफल, और बी से छोटा, बी से बराबर, बी से बड़ा, बी से छोटा होना चाहिए, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होता है, सम संख्या का रूप पूछा है ना, तो सम संख्या का रूप हो जाएगा 2m, 2 गुना 2 4, 2 गुना 4 1, ये देखेंगे m के जगह पे आप 1 रखिए, 2 गुना 2 1 3 हो जाएगा, 2 गुना 2 1 हो जाएगा, ये सब विषम आ रहा है। 3 m प्लस 1, m के जगह पे 1 रखोगे प्लस 2 करोगे 3 आ जाएगा, ये विषम हो रहा है। तो यहाँ सी नंबर में 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे 6 आएगा, तो सम संख्या आ रहा है, तो 40 का सी सही होगा। किसी पूर्णांक q के लिए विषम संख्या का रूप, वही सेम प्रोसेस करना है, मान रख के देख लेना है। q के जगह पे q की जगह पे 1 रखो, जिससे विषम आ जाए जिस ऑप्शन में, बस q के 1, तो 2 1 3, q में रखेंगे तो 1 आएगा, और 2q में 1 आएगा, q प्लस 2, ये भी 3 आ रहा है, लेकिन 2 रखेंगे ये 4 आ रहा है, ये ऑप्शन ए भी 4 आ रहा है, और लेकिन ऑप्शन बी 2 रखेंगे तो क्या आएगा? विषम ही आएगा, मतलब ऑप्शन बी में कुछ भी रखेंगे तो वो विषम ही आएगा, इसलिए ऑप्शन बी सही है। सबसे छोटी आवाज संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? सबसे छोटी आवाज संख्या क्या होता है? सबसे छोटी आवाज संख्या 2 होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, दोनों का गुणनफल 8 हो गया। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, ऊपर ही बता दिए हैं। 2 परिमेय संख्याओं के बीच का अधिकतम कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं? 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं? जैसे 2/5, तो इसके 2/5 और 3/5, 2 लगातार भी नहीं बोला है, लेकिन इसके बीच अनंत परिमेय संख्या बोले। जब भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या पूछे तो अनंत परिमेय संख्या लिख देना है, ऑप्शन डी सही। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग मुख्यतः क्या निकालने के लिए किया जाता है? आप लोग जल्दी बताइए। HCF ज्ञात करने के लिए होता है। √10 और √45 बराबर होते हैं, इसका सोल्यूशन करके आप लोग कमेंट में कीजिएगा कौन सही होगा। वृत्ताकार पथ पे तीनों धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करता है, एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटा, 4 घंटा और 8 घंटे समय लगता है, तो तीनों का पुनः मिलने में कितना समय लगेगा? पुनः मिलना या एक ही स्थान पे मिलना, ये सब बोले तो सीधा एलसीएम निकाल दो। एलसीएम कितना होगा? जो सभी में आ जाए। 8 सभी में आएगा नहीं, 16 सभी में आएगा नहीं, 6 सभी में आएगा नहीं, तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जो सभी में आ जाता है उसी एलसीएम कर देते हैं। 64 के वर्गमूल और 64 के घनमूल का अनुपात, 64 का 4 का 8 का स्क्वायर करेंगे, ये वर्गमूल हो गया, और 4 का क्यूब करेंगे, ये घनमूल हो गया। वर्गमूल मतलब स्क्वायर, घनमूल मतलब क्यूब कर देते हैं, बस मतलब निकालते हैं तो ऐसे करके 3 2 ऐसे करके, लेकिन इसका बता दिए 8 और 4, पहले वर्गमूल बोला है तो 8:4, तो 2:1, 2:1 कौन सा है? ऑप्शन बी सही होगा। x² - 5x + 6 के शून्यक परिमेय है या अपरिमेय है?
इसका सुनिए क्या होगा। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, इसका जवाब क्या होगा। इसका उत्तर भी नीचे दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट में कीजिएगा सर पीडीएफ, हम आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और लगा हो कि सर ने मेहनत की है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और